दयार गैर में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत, लगन और जस्तजू की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में खलीजी मुल्क सऊदी अरब में कई ऐसी अहम शख्सियतें हैं जो एक दौर में पानी के जहाज़ से वहाँ पहुँचे थे और आज एक मुकाम पर फायज़ हैं। इन्हीं में एक नाम डॉक्टर एस.एन. मसूद का है जो सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल रियाज के सरबराह हैं। न्यूज़ हेड रूबी चैनल डॉक्टर आसिफ अली ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान डॉक्टर एस.एन. मसूद से इंटरव्यू लिया जो नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। खलीजी मुल्क सऊदी अरब में कई ऐसे हैदराबादी क़याम पज़ीर हैं जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की को पिछले 40 सालों में अपनी आँखों से देखा है और अपनी मेहनत और जस्तजू के बलबूते पर इस मुल्क में अपना एक मकाम बनाते हुए अपने शहर हैदराबाद और मुल्क का नाम भी रोशन किया है। इन्हीं में एक नाम रियाद सऊदी अरब में पिछले 47 साल से मुकीम हैदराबादी डॉक्टर एस.एन. मसूद का है, जो बैक वक्त एक माहिर तालीम, कामयाब ताजिर और कम्युनिटी लीडर भी हैं। डॉक्टर एस.एन. मसूद ने रूबी चैनल से खुसूसी मुलाकात में बताया कि वो 1976 में सऊदी अरब पहुंचे थे, जब रियाद शहर की आबादी सिर्फ 3 लाख थी और अब ये 80 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल का 2013 में आगाज़ करने से कबल वो मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारत सऊदी अरब में कर चुके थे। उन्होंने बताया कि सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल में फ़िल वक्त 1300 तलबा और तालिबात जिनका ताल्लुक़ दुनिया के मुख्तलिफ़ 26 ममालिक से है, वो ज़ेर तालीम है। महकमे तालीम सऊदी अरब ने उनके स्कूल को A+ ज़ुमरे में रखा है। उन्होंने बताया कि IGCSE निसाब के तहत तालीम दी जाती है और कई इंडियन टीचर्स भी उनके स्कूल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर एस.एन. मसूद ने बताया कि रियाद ही में 12,500 स्क्वायर मीटर अराजी हुकूमत से 30 साल की लीज पर हासिल की गई है, जिस पर नए स्कूल की तामीर की जा रही है, जिसका अनकरीब आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि तलबा की आला तालीम के लिए हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटियों अमेठी और महिपाल यूनिवर्सिटी से इश्तराक भी किया गया है। डॉक्टर एस.एन. मसूद स्कूल के अलावा कई तिजारती इदारों के भी मालिक हैं, जहां कई अफराद रोज़गार से मुंसलिक हैं। मेहनत, जस्तजू और लगन की वजह से न सिर्फ मुतल्लक़ा शोबे में नाम कमाया जा सकता है, बल्कि मुआशरे में एक मकाम भी हासिल किया जा सकता है, जिसकी मिसाल डॉक्टर एस.एन. मसूद हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर एस.एन. मसूद ने बताया कि इस वक्त नौजवानों और ख़ासकर पढ़े लिखे अफराद के लिए सऊदी अरब में कई ऐसे मौक़े मौजूद हैं जो 1990 के दहे में मौजूद थे। उन्होंने तमाम नौजवानों से अपील की कि वो सऊदी अरब आने से पहले अच्छा होमवर्क करें और अपने मुताल्लिक़ा शोबे में महारत हासिल करें। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे 1976 में आया था। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे आया था और काफ़ी चेंजेस मैंने देखी हैं। जब मैं आया था, रियाद की आबादी सिर्फ 3 लाख हुआ करती थी और इस वक्त 80 लाख की आबादी है। जितना भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, तकरीबन हर चीज़ मेरे सामने बनी है। इवन रोड्स, एयरपोर्ट, हर वो चीज़ यानी इतनी काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है जो बयान से बाहर है। अभी आप जो देख रहे हैं, जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये जब हम आए थे उतना नहीं था। यहाँ अंग्रेज़ी भी बोली नहीं जाती थी, बहुत कम लोग बात करते थे, हार्डली 2-3% लोग जब हम आए थे यहाँ पे। और एक मकसद से आए थे, चलो कुछ यहाँ पे अपना रहेंगे, काफ़ी अरसे तक काम करेंगे वगैरह। मगर एजुकेशन फील्ड से शुरू से मैं इसमें था, ताकि हम लोग यहाँ पे जब शुरू आए थे तो इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह प्रमोट करते थे और उसकी वजह से मैं एजुकेशन फील्ड में आया। और मैं जब एजुकेशन इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह यानी उसका सेल वगैरह कम हो गया, तो मैं डाइवर्सिफाई किया अपने बिज़नेस को स्कूल बुक्स, कॉलेज बुक्स, यूनिवर्सिटी बुक्स वगैरह पे। और जो हिंदुस्तानी सफ़ीर थे, उन्होंने मुझे लिखा था कि आप इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के मैनेजिंग कमेटी मेंबर बनिए, जो 7 मेंबर्स होते हैं। और उसमें से मैं एक था जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन देखा करता था स्कूल में। उस वक्त स्कूल की स्ट्रेंथ 12,500 हुआ करती थी
और मैं उसका एक मेंबर था। जब से मुझे शौक़ था कि मैं ख़ुद का अपना स्कूल बनाऊं, तो मैं जब से जिद्दोजहद कर रहा था कि किस तरह से बनाऊं। मैंने काफ़ी बिल्डिंगें पसंद की, काफ़ी लोगों से बात की, कहीं जम नहीं रहा था। फिर लास्ट में 2013 में मैंने स्टार्ट किए हैं। अब 10 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे होते हुए। तो मेरे स्कूल में अब इस वक्त 1300 बच्चे पढ़ते हैं, जो 26 डिफरेंट ममालिक के हैं, यानी जिसमें से सऊदीज़ हैं, यमनीज़ हैं, सीरियंस हैं, जॉर्डेनियंस हैं, लेबनीज़ हैं, बहरीनी हैं, यानी सूडानीज़ हैं, इजिप्शियन हैं, यानी अब यू जस्ट नेम इट, वी ऑल हैव दोस चिल्ड्रन विद अस। जी, ये स्कूल में ऐसा हो रहा था कि काफ़ी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे थे, मगर हमारे पास जगह नहीं थी। तो पेरेंट्स हमको रिक्वेस्ट करते थे, क्योंकि अभी ये हमने इतना अच्छा चलाया है स्कूल, A+ कैटेगरी दी गई है हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। यानी दिस इज़ टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल है साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया, रियाद में। तो हमें बच्चे हमारे पास बढ़ रहे हैं, और जो हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से एक 12,500 स्क्वायर मीटर्स की जगह ली, जो 30 साल के लिए हमें दी गई है। तो उसके ऊपर हमने अब तामीर किए हैं। 3,000 बच्चों की उसमें आ सकते हैं, यानी 3,000 बच्चों तक पढ़ सकते हैं, और KG से लेके ग्रेड 12 तक एक साथ पढ़ सकते हैं हम लोग। पे जो अमेरिका में किताबें पढ़ाई जाती है, वही किताबें हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो बच्चे और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। कैम्ब्रिज सिलेबस जो है उसे IGCSE कहते हैं, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो UK का एक इदारा है, वो लोग कंडक्ट करते हैं ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू। उनके जहाँ भी है वो लोग कंडक्ट करते हैं, वो असेसमेंट करते हैं और वो उसका रिज़ल्ट देते हैं। अमेरिकन एक ऐसा सिलेबस है जो यहाँ अगर बच्चा पढ़ के अगर अमेरिका जाना चाहा फ्यूचर में, तो बग़ैर किसी टॉफिल के, बग़ैर किसी एग्ज़ाम्स के उसको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि हम वही बुक्स वहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें SAT कहते हैं उसको, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोल के होता है, SAT SAT। तो SAT 1 और SAT 2 होता है। तो ये बच्चे SAT 1 SAT 2 करके अमेरिका जा सकते हैं। तो इसी अरब बैकग्राउंड के हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं आला तालीम के लिए, जो ग्रेजुएशन करें या इंजीनियरिंग करें या उसके आगे पढ़ें 12th के बाद। बहुत अच्छा है, अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ 90s में थे वो फिर से दोबारा आई हैं, मगर थोड़ा बहुत यहाँ एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गए हैं, मगर उसके अलावा काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर क्वालिफाइड आदमी आया तो उसको जॉब मिलना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इस मेरे ख़्याल से। यहाँ रियाद में जो फॉरेन एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, जो वो कम से कम 150 स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो जिसमें से CBSE के अंडर में जो काम कर रहे हैं, रियाद में 11 स्कूल्स हैं। उसके अलावा अनदर 120 स्कूल्स हैं जो IGCSE और अमेरिकन सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और हर स्कूल में इंडियन टीचर्स अवेलेबल है और वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग, रेडी है। अभी हमने 2 यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है, अमिती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, नोएडा में। उनके लिए हम बच्चों को यहाँ से तैयार कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो मूव नहीं होना चाहते इंडिया, यहीं से वो लोग उनका एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उन ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स भी कर सकते हैं। और महिपाल यूनिवर्सिटी है, उसके भी हम यहाँ पे एफिलिएटेड उनके एजेंट्स हैं यहाँ पे। जो मेरी हार्ड वर्क है, समझिए, मैं शुरू में से मैं चाह रहा था। और मैंने आपको एक बात बताऊँगा, 1976 से अब तक मैंने कभी जॉब नहीं की कहीं भी। मैंने कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं की। फर्स्ट डे से ही मैं अपने ऑन माई ओन हूँ। मैंने को किसी में कहीं जॉब नहीं किया था। ज़रिए वैसे बनते गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। ओके, ये हर एक के साथ नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ जॉब किया ही नहीं, मैंने जॉब दिया है लोगों को। अभी इस वक्त मेरे पास 180 आदमी का स्टाफ है टोटल। जो मेरे स्कूल में ही मोर देन 140 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, मेरा बुक शॉप है, मेरी सप्लाईज़ हैं डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और मेरा प्रिंटिंग का बिज़नेस है, मेरे रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब मैंने अपनी जिद्दोजहद से बनाया है, क्योंकि एक के बाद एक डाइवर्सिफाई किया है। मगर मेरा मेन जो ये है, ये एजुकेशन से है, एजुकेशन फील्ड से ही है। मैं चाह रहा हूँ कि एक नहीं और
हमें मदीने में भी एक ज़मीन मिली है, उसके लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी, जिस तरह से आपने देखा ये प्रोजेक्ट, उस तरह से वहाँ भी हम प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी हमको ज़मीन अलॉट हो गई है मदीने मुनव्वरा में। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ भी कंस्ट्रक्शन हम शुरू करने वाले हैं। आई गॉट मैरिड इन 1984 टू माजिदा अमीर। शी इज़ BSc MA B.Ed. She worked here for more than 25 years for Military Hospital of Riyadh in the narcotic section, narcotic department in pharmacy. Then when I started the school in 2013, I asked her to resign from the job and come and join me. Now she is the principal of my school and she's taking care well. She has 850 students with her in the girls section, and in the boys section we have 400 students. And inshallah, I have 2 boys and a girl. My daughter, she has done BDS and she is living in New Zealand. Now her husband has transferred to China. He has done PhD in artificial intelligence. He is teaching there in Chinese university, and my daughter is there with him with 2 daughters, and my son has migrated to Canada, the eldest son. His name is Usama Masood. Now he became a resident of Canada. The other third one I have, he is with me. He is helping me in my other businesses.